दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद चुकंदर या चुकंदर का जूस इस्तेमाल करें या ना करें, ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सुहेल, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर राशनल्टी मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज मैं आपके साथ बात करूंगी चुकंदर की हिफाजत के हवाले से, जिसको हम बीटरूट भी कहते हैं, कि ये उन पेशेंट्स के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है जिनको दिल से रिलेटेड मराइज होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का मसला है, खून की शरीयानें तंग होने का मसला है, खून की शरीयानें बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, या आपके खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो बढ़ गए हैं, उनके लिए चुकंदर किस तरह से फ़ायदेमंद है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकें तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो बीटरूट चुकंदर के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 1 फाइबर, नंबर 2 पर नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हमारे पास जो दिल की बीमारियों वाले लोगों हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चुकंदर जब हम कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके खून के शरीयानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खून की शरीयानें अगर आपकी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, उनको रिलैक्स करने में रोल प्ले करता है, उनकी स्टिफनेस को कम करता है और ब्लड के फ्लो को उसके अंदर इंप्रूव करता है, क्योंकि आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ता तब है जब आपके खून की शरीयानें तंग होती हैं, सख्त होती हैं या अकड़ जाती हैं। उनको नॉर्मल करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चुकंदर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपके खून की शरीयानों की जो स्टिफनेस है वो कम होगी, ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, जो आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि फाइबर भी मौजूद है। फाइबर आपकी बॉडी के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को निकालने में रोल प्ले करता है और एचसीएल के प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो चुकंदर हमारे पास इन दो तरीके से हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब सवाल ये आता है कि दिन में इसका कितना इस्तेमाल किया जाए, इसके कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए और इसको किस वक्त पे इस्तेमाल किया जाए। चुकंदर को हम लोग बेहतर ये होता है कि आप इसको होल कंज्यूम करें। अगर इसका आप जूस कंज्यूम करते हैं तो उसके कंजम्पशन से आपकी बॉडी के अंदर फाइबर नहीं जाएगा, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने में रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप इसका जूस कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में फाइबर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सैलेड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, आप इसको हल्का सा कुक करके स्टीम करके इसी प्यूरी बना के कंज्यूम करते हैं, आपके लिए तब भी फायदेमंद है। इसके छोटे छोटे चंक्स काट के अगर आप रोटी के साथ कंज्यूम करते हैं या सैलड अपने चावल के साथ कंज्यूम करते हैं या आप डिफरेंट सैलड बोल में इसको ऐड ऑन करते हैं तो आपके लिए तब भी फायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल आप सैलड की फॉर्म में कर सकते हैं, आप इसको प्यूरी की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी इवन चटनी बनाकर कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसकी जूस बनाने से परहेज़ करें, क्योंकि उसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में फाइबर नहीं जाएगा, जो आपको इसके मुकम्मल तरीके से फ़ायदे हासिल नहीं होने देगा। अब इसकी मिकदार कितनी कंज्यूम करनी है, प्रेफर ये करें कि एक स्मॉल साइज़ का जो चुकंदर है वो आप रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन वो लोग जिनके खून की शरीयानें बहुत ज़्यादा स्टिफ रह रही होती हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो रही होती हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, वो अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, ताकि वो बेहतर बता सकें कि कितनी मिकदार में उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की ज़्यादती आपके लिए दोनों तरीक़ों से नुकसानदेह है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे सवाल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाएं तो आप मरहम की ऐप पे जाके मेरे साथ कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं।